इस प्रोग्राम में आए हुए मुख्य अतिथि हमारे प्रोफेसर दीपक पाठक जी, दक्षिणा फाउंडेशन के ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा मोनीश पवराय जी, उनकी धर्मपत्नी जी, और दक्षिणा फाउंडेशन में प्राण फूंकने वाले हमारे कर्नल साहब, पर्दे के पीछे बड़ा बड़ा अंजाम देने वाली हमारी शर्मिला जी, और दक्षिणा का मान सम्मान और पूरे देश की एक आन बान शान हमारे दक्षिणा स्कॉलर। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हर साल की तरह इस साल भी इनविटेशन दिया और मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों से बातचीत करने का मौका दिया। अभी प्रोफेसर साहब ने, दीपक पाठक सर ने इतनी अच्छी बातें बोली आपको और इतने डिटेल और विस्तार में बातें बोली कि हमारे लिए अब कुछ बच ही नहीं गया है। अगर इनकी बातों को 10%, 10% भी अपने आप जीवन में उतारते हैं और उसी की तरह जीते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को ऐसी ही प्रसिद्धि मिल जाएगी और देश बदल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं अपना इस फाउंडेशन से जो मेरा एसोसिएशन है, आज से करीब 7-8 साल पहले पावराय जी ने किसी मैगजीन में पढ़ने के बाद हमसे कई दफा संपर्क किया और कई बार ईमेल लिखा कि मैं मिलना चाहता हूं, आपको कुछ डोनेशन देना चाहता हूं, जो 30 बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उसी काम को आगे बढ़ाइए, बड़ा करिए, उसको विस्तारित करिए। तो मैं एक ही रिप्लाई बार बार दे देता था। एक बनाए हुए था कंप्यूटर में, उसी को कट करके पेस्ट कर फिर कुछ दिन बाद इन्होंने दिया तो मुझे लगा कोई दूसरा आदमी होगा, हमेशा आते रहता है, एक बार फिर कोई दे दिया, फिर कट पेस्ट कर दिया। तब इन्होंने लिखा कि अरे भाई इतना बारी कट पेस्ट करोगे, थोड़ा कुछ तो नया दो। तब उसके बाद इनसे संबंध बना, पटना आए और काफी खुश हुए हमारे कार्यक्रम को, 30 बच्चों को देख के जो हमारे साथ पढ़ रहे थे, अंडर प्रिविलेज परिवार से आ रहे थे, वैसे बच्चों को देखकर काफी खुश हुए और इन्होंने एक चेक रखा। हम दोनों भाइयों को कहा कि आप इस पर जितना अमाउंट भरना है भरिए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। लेकिन हम लोगों का एक छोटा मोटा जो प्रोग्राम है उसका एक अपना लिमिटेशन था, उसका एक प्रिंसिपल था कि भाई हम किसी से कोई डोनेशन नहीं लेंगे, देखते हैं क्या कोई ऐसा मॉडल हो सकता है कि जो अपने आप पैसा जनरेट करके अपने आप सस्टेन करे, अपने आप सरवाइव करे, क्या कोई ऐसा मॉडल हो सकता है। तो इसी ख्याल से हम लोग सुपर 30 चला रहे थे, आते जाते रहे, इनसे बातें होते रही। दक्षिणा फाउंडेशन का जन्म हुआ, हमारे आंख के सामने इसका जन्म हुआ। फिर उसके बाद हम देखे कि ये एक ऐसे नवजात शिशु कई बार बीमार पड़ा, जैसे बच्चा नहीं छोटा से बीमार पड़ता है, लेकिन ये अपना हिम्मत इन्होंने नहीं हारा, दवाई देते रहे, इलाज करते रहे। अंत में डॉक्टर कर्नल आए तो सारी चीजें ठीक हो गई। और अब दक्षिणा स्टेज पर है कि दौड़ रहा है, खेल रहा है, नई उम्मीदें को जीने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी काफी बच्चा है और इसको बहुत बड़ा करना है, जैसा कि हमारे फाउंडर ने बताया आप लोगों को। तो मैं इसमें यही बातें बोलना चाहूंगा कि जो ये भी काम कर रहे हैं पावराय साहब, उसको आगे बढ़ाइए। हम लोग गिव बैक टू सोसाइटी प्रत्येक लोगों ने कहा, मैं भी यही आपसे कहूंगा कि अपने समाज को क्या दे सकते हैं ये देखिए। उसके तहत अभी बहुत अच्छा हम लोग एक प्रोग्राम चला रहे हैं। आप ही के नवोदय विद्यालय के लोग जो इस फाउंडेशन से पढ़ के आगे बढ़े हैं, हमारे पास वैसे 7-7, 8-8 लोग हैं जो हमसे एसोसिएटेड हैं और वो लोग टीचिंग सीख रहे हैं इस उद्देश्य से कि और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कैसे हम लोग लाभ पहुंचा पाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कैसे आगे बढ़ा पाए। मुझे इस बात की खुशी नहीं बल्कि गर्व है कि उन बच्चों में जो मेहनत करने की उत्सुकता है, जो क्यूरियोसिटी है, जो दूसरों को देने के लिए भाव है, वो
कोई प्रोफेशनल टीचर, कोई पैसे से दे के खरीदा गया टीचर नहीं दे सकता है। क्योंकि कोई भी, याद रखना मेरे दोस्तों, कि कोई भी जो गरीबी देखा है, जो संघर्ष देखा है, वो कभी भी अपने प्रोफेशन से, ऐसे प्रोफेशन से जो दूसरे के लिए करता है, कभी गद्दारी और बेईमानी नहीं कर सकता है। तो ये स्टेप भी बहुत बड़ा स्टेप है। लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही और आप उसे मानिए और बहुत दिल से मानिए। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं एक ही बात सिर्फ करना चाहूंगा, इसी पर आप फॉलो करिए। कभी भी जीवन में हीन भावना मत लाइए, कभी भी ऐसा मत सोचिए। मैं देखता हूं बहुत बार बच्चों को, बहुत बार देखता हूं कि हीन भावना सोचते, मैं तो गरीब परिवार का हूं, मैं IIT में पढ़ रहा हूं, मेरे जूते ऐसे हैं, मेरे चप्पल ऐसे, मेरे स्वेटर ऐसे हैं, उसके पास ऐसे है, वो तो बाइक रखता है, हम लोग के पास साइकिल टूटी है, यही बहुत बड़ी बात है। ये भाव मत लाइए, आप बल्कि गर्व करिए कि वो बच्चा तो ऐसे माँ बाप का बच्चा है जो पब्लिक स्कूलों में पढ़ा है, ऐसे माँ बाप का बच्चा है जो कि बड़े बड़े हॉस्टल में रहा है। हम कम सुविधाओं में भी पढ़कर, हमारे माता पिता मेहनत मजदूरी करते फिर भी पढ़कर उन बच्चों को शिकस्त दिया, उन लोगों को हराया, और मैं आज इन पोजीशन पर हूं कि इन लोगों के साथ हूं। कई लाखों लाख बच्चों को पीछे छोड़ा है जो इन सुविधाओं को भोगने के बाद भी हमारे मुकाबले खड़े नहीं। अब अगला निशाना ये सब बच्चे हैं, इनको भी मैं दिखाऊंगा अपने क्लास में अच्छा करके, सब चीज करके, और इनसे आगे दिखाऊंगा। कभी हीन भावना ना लाए। अभी एक मेरा स्टूडेंट IIT दिल्ली में था, पिताजी ईंट भट्टे में जॉब करते थे, काम करते थे ईंटा पकाने का। BBC का रिपोर्टर एक आया, पूछा कि अच्छा भैया, एक कोई दीजिए ऐसा कैंडिडेट जो कि बड़ा गरीबी को देख के पढ़ा है। उसके पास मैंने भेज दिया, नाम दिया, उसका पूरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद BBC का रिपोर्टर पूछता है कि यार तुमको हीन भावना नहीं आता है, तुम मात्र स्लीपर हवाई चप्पल पहने हुए हो और तुम्हारे मित्र कैसे चप्पल पहने हुए हो, तुम ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, लोग इंग्लिश इतना अच्छा धड़ाधड़ बोल रहे हैं, तुमको हीन भावना नहीं आता है, तुमको शर्म संकोच नहीं आता है। बोला कि सर आप गलत है, हीन भावना तो उनको आता है कि इनके बावजूद भी क्लास में मैं सबको पीछे छोड़ देता है। जो शोषण किया है और जो अंग्रेजों के जाने के बाद भी परंपरा जीवित रही है, उसको तुरंत कैसे खत्म किया जाएगा। आप अब बढ़ गए हैं, आपके पास ताकत है, एजुकेशन पावर है, अब आप कैसे समाज को बदल सकते हैं, आप कैसे ईमानदार रह सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और आप इसको, मैं तहे दिल से बोल रहा हूं, बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, ये जरूर सोचिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे जैसे कष्ट भोगने वाली पीढ़ी जो भूखे रह के पढ़ती है, जो कि जाड़ा में, जो हम कॉलेज IIT में जाते हैं, हमारे प्रोफेसर डांटते हैं जाड़ा इतना, जाके स्वेटर पहन लो, स्वेटर बेचारे के पास नहीं है। वैसे पीढ़ी को हम क्या दे सकते हैं। हम अगर आज सक्षम हो जाते हैं, अगर कैपेबल है, तो हम उसको, उस पीढ़ी को क्या दे सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे तो आप सबसे बड़ा काम करेंगे देश के लिए, और यही आज देश के बदलाव के लिए सबसे जरूरी है। मैं पवराय साहब सर से एक और बात बोलना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। इन्होंने आनंद वैली का जो कॉन्सेप्ट बताया, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आप लोगों के सामने मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसके साथ साथ ये इसको स्कूल में तब्दील करें और फ्रॉम क्लास 6 रखें। जब हम क्लास 6 से बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, उनको थोड़ा ही बच्चों को लेकर शुरू में चले, फिर उनको 12 तक ले जाए, तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। अभी दीपक सर ने कितनी अच्छी बात कही कि जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम है उसको बनाए, जो चुनौतीपूर्ण सवाल है उसको बनाए। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आसान रास्ता खोलते हैं, फार्मूला रट लेते हैं, हम लोग IIT तक पहुंच जाए इसकी व्यवस्था करते हैं। नहीं, हम लोग जब भी पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ जो भी हमारे साथ टीचिंग का काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग इससे वाकिफ है। कोई सवाल हम लोग देते हैं, हम लोग बच्चों को सिखाते हैं इसका हाउ एंड व्हाई सोचो, इसके अंदर से अंदर कितना तुम जा सकते हो सोचो, एक ही सवाल को तुम कितने तरीके से बना सकते हो सोचो। x² + y² = 1। सब लोग IIT में पढ़ रहे हैं, नाइकी में पढ़ रहे हैं, आप लोग इस बात को समझेंगे। x² + y² = 1, देन यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y। मान लीजिए सवाल है कि x² + y² = 1 है और x + y का मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, आप कैलकुलस लगा सकते हैं, x + y = fx। y की जगह √1 - x² रख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बस यहां मेरा काम खत्म नहीं होता है, सोचना है आगे क्या हो सकता है। अच्छा, x² + y² = 1 मींस सर्किल है। अच्छा, x + y = k मान लेते हैं, टैंजेंट। तो कौन
टेंजेंट की स्थिति में सबसे ज्यादा कम हो सकता है। इस तरह से सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और उधर तो SMAN का फार्मूला लगा के आप बना सकते हैं। आप सोच सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो 1 होता है। तो एक्स प्लस वाई का मैक्सिमा मिनिमा निकालना, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमा मिनिमा निकालना। आप मान सकते हैं Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस IY1, और उधर से आप मान सकते हैं Z2 इज इक्वल टू y प्लस IX1 करके मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। तो एक ही सवाल को आप कैसे ज्यादा से अलजेब्रा से बना सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू k मान लिया, y का वैल्यू रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में k माइनस वाई करके क्वाड्रेटिक बना दिया, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। उसके बाद सोचा कि सवाल तो बन गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहता तो क्या होता। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहता तो क्या करता। फाइंड पैटर्न एंड जनरलाइज। अगर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अप टू द n वेरिएबल रहता तब मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालता। इस तरह का जब तक हम अपने आप में इनोवेशन नहीं लाएंगे, इनोवेटिव सोच को नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश सैमसंग मोबाइल का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, कैनन कैमरा नहीं कर सकता है, माइक्रोसॉफ्ट बाहर ही से खरीद के लाएगा। और जैसे अभी पवराय साहब बोले कि भाई आपको हम एक अच्छा मोबाइल फोन गिफ्ट देंगे, हमके सर कोई जरूरत नहीं, मोबाइल फोन भी आएगा तो अमेरिका ही का आएगा। तो हमारे देश में मोबाइल फोन बनाने वाला रहना चाहिए, नया टेक्नोलॉजी देने वाला रहना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 बात जो पहले कह दिया आपको, हीन भावना नहीं आने देंगे, हम किसी से कम नहीं समझेंगे। देखो मेरे दोस्त, हमने अभी MIT में दिया, पवराय सर थे, हार्वर्ड में दिया, स्टैनफोर्ड में, कहीं भी जाते हैं, जो इंग्लिश आता है, जो हिंदी आता है, जिस लैंग्वेज में तो हम भाषण देते हैं, किसी से हम अपने आप को कम नहीं समझते। अरे हमारे पास कोई गलत काम करते हैं, ना हम किसी का कोई चीज लेते हैं, ना किसी का बिगाड़ते हैं, मेहनत करते हैं। और जहां तक सर सोने की बात कही, हम तो खोजते हैं कि काश मुझे समय मिल जाता कि कभी सो लेते। सोने का टाइम घटाने की तो बात छोड़ दीजिए, खोजते रहते हैं कि कब कहीं ट्रेन में समय मिल जाए, कभी गाड़ी में समय मिल जाए, तो खोजते रहते हैं। तो काम तो इतना है। तो जब तक हम अपने आप को इतना व्यस्त नहीं रखेंगे, अपने आप को इतना इंगेज नहीं रखेंगे, अपने आप को फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे, तब तक हम दुनिया नहीं बदल सकते। दूसरों का सम्मान करना, आदर करना, ये सब भी हम लोगों में रहना चाहिए। आप लोग ये दक्षिणा में सीखे हैं, हम लोगों के साथ रह के भी बच्चे सीखते हैं, ऐसा सीखिए, आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं आपके साथ तहे दिल से जुड़ा हुआ हूँ। आने वाला भविष्य में 2000 रहे, 10,000 रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास हुआ जो। और बस ही मैं लास्ट एक लाइन बोल के चलूंगा। देखिए, हम लोगों ने, हमारे भाई साहब भी प्रमोद कुमार यहाँ पर है, हम दोनों भाइयों ने मिलके 30 दिए को जलाने का काम किया कि भाई हर साल 30 दिया हम लोग जलाएंगे। पावराय साहब आए, वहां से एक दिया लिया और वहां से लैंप ले गए और कई दियों को जलाया। अब वो दिया जलते जा रहा है। सुपर 30 के बच्चे हो या दक्षिणा के बच्चे, वो भी टीचर बन रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर, वो भी कई दिया को जला रहे हैं। तो जोत से जोत जलाते चलो, यही कॉन्सेप्ट है। जोत से जोत जलाते चलो और इतना जोत जल जाए कि जब जिस दिन अंतिम सांस ले पावराय जी, तो देखे कि पूरा भारत में दिया एकदम दीपावली जला। जब मैं जगमग कर रहा और पूरा मेरा जो ग्लोब है उस पर एकदम मेरा देश चमकता हुआ नजर आ रहा है। और जहां देखिए दक्षिणा या सुपर 30 का स्कॉलर मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। जय भारत।